नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती के आवेदन के बारे में, आवेदन स्टार्ट की डेट के बारे में, डेट के साथ साथ हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज पोस्ट को लेकर, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, चाहे वो हिंदी की बात की जाए, एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की बात की जाए, इंग्लिश की बात हो या बात हो मैथ और साइंस की, या इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है जो कि आप सभी के लिए है संस्कृत। इन तमाम तरीके के पोस्ट वाइज वैकेंसी को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़े सवाल को लेकर बात की जाएगी, 90-97 वाले आवेदन को लेकर भी एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। देखो, हमारे यूपी के अंदर एक समस्या है, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक आप कुछ करते नहीं हैं तब तक आपको मिलता नहीं है। आसान शब्दों में कहा जाए, जब तक आप किसी चीज़ के लिए दिन रात कहीं ना कहीं मेहनत नहीं करते तब भी वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, दिन रात मेहनत के साथ साथ आप सभी को कहीं ना कहीं परेशानी भी का सामना करना पड़ता है और उन परेशानियों के साथ में संघर्ष भी करना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे तैयारी करना का मतलब मेहनत नहीं होती है, यहाँ पे अपनी तैयारी के साथ साथ आपको सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ता है, सरकार से अपनी मांगें मनवानी पड़ती हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी ही होती हैं। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में एक और बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये अपडेट निश्चित तौर पर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो जूनियर भर्ती के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार भी कर रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि इसके लिए लगातार बहुत सारे अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किए थे, अलग अलग संगठनों के माध्यम से सरकार की नाक में दम भी किया था। मैंने आपको इसके बारे में कई बार जानकारियाँ भी दी। शिक्षा निदेशालय जाकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुँचे। वहाँ पे जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने जाते थे तो उनकी जो सबसे बड़ी मांग देखने के लिए मिलती थी वो यही होती थी कि एज सून एज़ पॉसिबल जूनियर भर्ती को कहीं ना कहीं कंप्लीट किया जाए, कंप्लीट करने के साथ ही इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दे दी जाए। अब उसी मांग को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार है यानी कि शासन, उनकी ओर से एक शासन आदेश भी जारी कर दिया गया। शासन आदेश जारी होने के बाद में अभ्यर्थियों के लिए एक कहा जा सकता है कि विंडो अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि एक खिड़की खुल गई कि चलो अब शासन आदेश जारी हो गया है तो अब अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन समस्या कहाँ पर है? समस्या यहाँ पर है कि जैसे ही आप सभी के लिए एक काम होता है दूसरा रुक जाता है ना। अब यहाँ आप सभी ने देखा था कि आपकी भर्ती के लिए अब यहाँ पे शासन आदेश तो जारी हो गया। शासन आदेश जारी होने के बाद आगे की कार्रवाई किसको करनी है? स्कूली शिक्षा महानिदेशक को। क्या करना है? स्कूली शिक्षा महानिदेशक करें या फिर आप सभी के लिए जो सचिव हैं वो करेंगे। क्या करते हैं वो? इसके लिए एक विज्ञापन निकालेंगे। एक विज्ञापन निकालने के बाद आपके लिए जो आवेदन है वो लेंगे और आवेदन लेने के बाद इससे संबंधित जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करेंगे। अब इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सबसे बड़ा सवाल तो आपके मन में यही होगा कि पहले कहा जा रहा था कि शासन आदेश जारी कर देगा तो विज्ञापन आ जाएगा। मैंने भी आपको बताया था कि 1-2 सप्ताह के अंदर आप सभी के लिए विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। असल में मैंने इसको लेकर जो जानकारी देखने के लिए मिली है मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने इससे संबंधित जानकारी भी ली है, कुछ अभ्यर्थियों से बात भी की है। कुछ अभ्यर्थियों से जो बात हुई है उसके मुताबिक उनका कहना ये है कि वो एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में तो यही है कि सरकार से अपनी मांगें मनवाना, चाहे वो कैसे भी हो। अब इसको लेकर वो धरना प्रदर्शन किए जाने की तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा समय लगेगा तो हम इन चीज़ों को लेकर सरकार पे ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पहले भी छोड़ने का हमें जो नुकसान है भुगतना पड़ा है। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपको बताता हूँ। असल में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो शासन आदेश जारी हुआ था, उस शासन आदेश के क्रम में इस भर्ती को लेकर जो प्रोसेस स्टार्ट करना था, असल में उसको लेकर विज्ञापन जारी करना था स्कूली शिक्षा महानिदेशक को। लेकिन अभी तक उनकी ओर से विज्ञापन जारी किए जाने को लेकर जो जानकारी सामने मिल रही है वो है इसकी वैकेंसी। यानी कि आप जानते हैं कि इसको लेकर जब विज्ञापन जारी हुआ था कितने पदों पे आया था? 1800 पदों पर।
1894 के समथिंग पदों पे आपके लिए विज्ञापन निकाला गया था। अब ये मत कहना कि विज्ञापन में पद नहीं लिखे हुए थे, पद लिखे ना लिखे, लेकिन उसमें जानकारी जब दी गई थी उतने ही पदों पे आपकी नियुक्ति होगी, जिसमें 1500 समथिंग पद जो है सहायक अध्यापक के हैं, बाकी के पद प्रिंसिपल के हैं। अब जब इतने पदों पे विज्ञापन निकाला गया था तो इन पदों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ देखने के लिए मिली थी वो ये थी कि इन पदों को 2-3 तरीके से छँटनी होनी थी। पहली छँटनी कैसे होनी थी? पहले होनी थी 1894 पदों के लिए आप सभी के लिए ओबीसी एससी एसटी यानी कि आरक्षणवार। अब आरक्षणवार छँटनी जो है वो हो चुकी है, जो मुझे जानकारी मिली है आरक्षणवार छँटनी हो चुकी है। दूसरी जो आप सभी के सामने होनी थी वो थी आप सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज, और तीसरी जो होनी है वो है आप सभी के लिए ज़िले वाइज, यानी कि किस ज़िले में कितने पद हैं ये भी तो पता होना चाहिए। अब 1500 पदों में ऐसा तो है नहीं है सिर्फ आपके आगरा के अंदर ही 5 है, लखनऊ के अंदर ही 6 हैं, ये अलग अलग ज़िलों के पद हैं और अलग अलग ज़िलों के पदों का डाटा कहाँ से मिलेगा वो अलग से मांगा जाएगा या अलग से जानकारी कलेक्ट की जाएगी। तो जो मुझे जानकारी मिल रही है बेसिक शिक्षा विभाग इन पदों को सब्जेक्ट वाइज कलेक्ट किया जा रहा है। पहले सब्जेक्ट वाइज कलेक्ट होंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज के साथ में जो ज़िले वाइज पद हैं वो भी साथ ही मांग लिए जाएंगे कि भाई किस विषय में कितने पद हैं और किस ज़िले में वो स्कूल है और वहाँ पे कितने पद हैं। तो टोटल जो पदों का डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है। एक बार जब ये डाटा कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद इसको लेकर जो आवेदन है वो शुरू होंगे, और जो मुझे जानकारी मिल रही है वो यही है कि इसके संबंध में जूनियर भर्ती को लेकर जो विज्ञापन जारी होगा वो अभी 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते बाद जारी होगा। यानी कि मान के चलो कि दिवाली से पहले तो नहीं हो पाएगा, दिवाली के बाद ही आपका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। और एक बार अगर दिवाली के बाद विज्ञापन आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप सभी के लिए जो आवेदन है वो तभी शुरू होंगे। तो अभी के लिए आपके जो पोस्ट वाइज पद हैं और जो सब्जेक्ट वाइज पद हैं उन पर काम चल रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट भी आप सभी की मिल जाएंगी। उसके बाद इसको लेकर विज्ञापन जारी होगा। पोर्टल के बारे में भी जानकारी तैयार करनी है क्योंकि अभी कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, तो ऐसे में इस प्रोसेस को रोक के रखा गया था। शासन का आदेश आने के बावजूद भी अभी इस भर्ती में 1 सप्ताह या 2 हफ्ते का समय और लग सकता है, जो मुझे जानकारी मिली है ऑफिशियल तौर पर। यानी कि आपके जो आवेदन स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे दिवाली के बाद। दिवाली 22, 23, 24 के बाद मान के चलिए आपके आवेदन हो सकते हैं। विज्ञापन अगर आ जाता है 24 तारीख को तो आवेदन 1 दिन बाद हो जाएंगे, यानी कि 24-25 तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए किस विषय में कितने पद हैं, इसको लेकर ऑफिशियल डाटा अभी आना है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक पदों की संख्या की बात की जाए तो 250-300 के समथिंग पद देखने के लिए मिल रहे हैं। एसएसटी में नियर अबाउट 250 के आसपास पद रह सकते हैं, और अगर बात की जाए इंग्लिश के अंदर तो वहाँ पे पदों की संख्या आप सभी के लिए 270 के समथिंग है। तो यही पदों का डाटा है, 250 से लेकर 300 मैक्सिमम पद आप सभी को अलग अलग सब्जेक्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी के जो पद हैं प्रिंसिपल के हैं। अब रही बात इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं सर कौन कौन आवेदन कर सकेंगे, क्या प्रोसेस होगा। तो देखो आवेदन का प्रोसेस सीधा सा होगा, सभी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो 60-65% कट ऑफ को क्वालिफाई किए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझते हैं तो आपके जो कट ऑफ मार्क्स को आप जो 90-97 लाए होंगे ना आपके सुपर टेट के अंदर है ना, जो आपका हुआ था STET में, तो आप इसमें STET में 90-97 अगर आपके नंबर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 90 रिजर्व कैटेगरी के लिए, 97 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स लगाया गया था, और यही आपके लिए आवेदन करने के लिए होगा। आवेदन सबके होंगे, चयन किसका होगा वो सरकार बाद में डिसाइड करेगी मेरिट के आधार पर। ठीक है, तो अभी आपको 1 हफ़्ता और इंतज़ार करना है।